Hey everyone, welcome again to PTS CAD Expert. So guys, जब भी हम लोग बात करते हैं ब्रिड्ज की, कलवर्ट्स की, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो थॉट आता है वो आता है रीइंफोर्समेंट, क्योंकि रीइंफोर्समेंट बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है ब्रिड्ज में और कलवर्ट्स में. आउट ऑफ ऑल रीइंफोर्समेंट हमारे दिमाग में एक पर्टिकुलर बार की एक शेप जो है ना वो छप जाती है, वो है हॉन्च बार की. यस, यू हर्ड इट राइट, हॉन्च बार. सो गाइज, हम लोग हॉन्च बार डिस्कस करने वाले हैं. पहले हम लोग देखेंगे हॉन्च बार का एग्जीक्यूशन है वो कहाँ कहाँ किया जाता है. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्यों प्रोवाइड किया जाता है. उसके बाद देखेंगे इसकी कैलकुलेशन, चाहे वो मैनुअल कैलकुलेशन हो चाहे वो एक्सेल कैलकुलेशन है. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मेरे पीछे एक बॉक्स कन्वर्ट की ड्राइंग आपको दिख रही है. इस बॉक्स कन्वर्ट में आप देख सकते हैं बहुत सारे बार्स यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन इन बार्स में आप देख रहे हैं ना, एक यूनिक सा बार आपको दिख रहा है जो एकदम से टेपर्ड में है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेपर्ड बार, ये टेपर्ड बार आपको दिख रहा है, ये टेपर्ड बार, ये जो दिख रहा है आपको, इस बार को कहते हैं हम लोग हॉन्च बार. अब ये हॉन्च बार क्यों प्रोवाइड किया जाता है? क्योंकि जब आप देखेंगे यहाँ पे ये वाले पोर्शन में सबसे ज्यादा स्ट्रेसेस लगते हैं, खासकर हमारे पास जो शेयर स्ट्रेस है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा लगते हैं. उन स्ट्रेसेस को काउंटर करने के लिए हम लोग हॉन्च बार लगाते हैं. अब हम लोग देखेंगे कि इसकी कैलकुलेशन हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे. लेट मी एश्योर यू गाइस, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही होगी आज तक हॉन्च बार कैलकुलेट करने में, आज वो सारी दूर होने वाली है. और अगर आप भी प्रोफेशनली ये सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी. सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड. कोई भी हॉन्च बार डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कुछ डिटेल्स, जैसे आपका कवर क्या है. यहाँ पे हम लोग कवर लेंगे 50 mm, ठीक. उसके बाद आपको पता होना चाहिए ये जो आपका राफ्ट है नीचे, ठीक है ना, जो बेस है इसकी थिकनेस, यहाँ पे थिकनेस हमारी है इट्स 550 mm, ओके. उसके बाद आपका जो वॉल है यहाँ पे, ये जो रिटेनिंग वॉल है, साइड वॉल्स जो आपके है, ये वॉल्स आपको पता होनी चाहिए. वॉल की थिकनेस लेट सपोज करो क्या इसकी थिकनेस है हमारे पास 500 mm, ओके. कैसे पता चला? यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सीधे. यहाँ पे देखिए F. अब F की थिकनेस कहाँ पता चल जाएगी? यहाँ पे आ जाइए टेबल में. यहाँ पे देखिए F, अगर हम लोग यहाँ पे 4x4 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा इट्स 500 mm, ओके. क्लियर है? चले वापस चलते हैं. उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए? उसके बाद आपको आपके हॉन्च का साइज पता होना चाहिए. हॉन्च साइज HS, यहाँ पे हमारे पास हॉन्च का साइज 150 mm, 150 mm. क्लियर है? ओके, ठीक है. चलिए आगे देखते हैं. उसके बाद एक और चीज को पता होना चाहिए, आपका डाया बार क्या होना चाहिए. डाया बार फिलहाल मेरे पास 10 mm है. कैसे पता चला? यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे आइए, यहाँ पे सीधे, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10. क्लियर है? ओके. चलिए अब देखिए, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग ये वाले पोर्शन से, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे. लेकिन इससे पहले हम लोग आगे जाए, हमें कुछ चीजें यहाँ पे दी गई है. जैसे आप यहाँ पे चेक करें, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन यहाँ पे दिया गया सीधे. यहाँ पे देख सकते हैं 250 और यहाँ पे देख सकते हैं 250. क्लियर? यहाँ तक ओके है. यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं यहाँ पे दूर से इट्स 250, ओके. और यहाँ पे देखिए 250 mm. क्लियर? ओके. चलिए आगे चलते हैं आप लोग. यहाँ पे देखिए अब क्या करना है. अब देखिए ये वाला पोर्शन जो है ना, ये वाला पोर्शन, इसको डिस्कस करने से पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे नाम देंगे. यहाँ पे A, ये B, या मैं वापस यहाँ पे B कर दूं, यहाँ पे C और यहाँ पे D. क्लियर? ओके. अब क्या होगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगी यहाँ से नीचे की तरफ, ओके. यहाँ पे इसके अलाइनमेंट में मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ, ओके. अब फिट, ये हमारी ट्रायंगल बन गई है यहाँ पे. जैसे आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं रेड कलर में जो आप दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखिए ये वाली यहाँ पे ये वाली ट्रायंगल बन चुकी है, ठीक है. उसके बाद हमें यहाँ पे पता है कि हमारे पास हॉन्च जो है ना 150 का है, तो देन डेफिनेटली यहाँ पे जो हमारे पास एंगल है, यहाँ पे 45 डिग्री की एंगल यहाँ पे है और 45 डिग्री की एंगल यहाँ पे है, ठीक है. ओके. फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, ओके. अब देखिए यहाँ पे आप एक और चीज चेक कर रहे हैं, यहाँ पे जो कवर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कवर 50 mm का यहाँ पे, और यहाँ पे 50 mm का कवर प्रोवाइड कर दिया गया है, ओके. क्लियर? सीधे यहाँ पे इस साइड में 50 mm का कवर और इस साइड में 50 mm का कवर. यहाँ पे मैं दोनों को बाहर लेके जाके इसको मेंशन कर देता हूँ 50 mm का कवर, ओके. अब देखिए अब क्या करना मुझे, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लूँ,
तो क्या बनेगा, देखते हैं क्या बनता है। चलें, सी दिस, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ पे एक और ट्राइंगल बन गई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बी, यहाँ इसको मैं नाम दे देता हूँ। चलिए इसको नाम दे देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं जो हमें अच्छा लगे। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, सी तक। अब इसको नाम दूंगा मैं डी, और इसको नाम दूंगा ई, इसको नाम दूंगा, ये वाले पॉइंट को नाम दूंगा एफ। ठीक है, एफ बाहर की तरफ, फिलहाल मैं बाहर की तरफ रख लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अगर मेरा ये एंगल 45 डिग्री का है, डेफिनेटली ये वाला भी एंगल मेरा 45 डिग्री का, और ये वाला भी एंगल मेरा 45 डिग्री का है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये पता चला ये जो साइड है मेरा, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो इसके हिसाब से मेरा बी डी इज इक्वल टू डी एफ। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं बी डी इज इक्वल टू डी एफ। अब देखिए बी डी इज इक्वल टू डी एफ, क्लियर। अब अगर मेरे पास बी डी है तो मैं डी एफ निकाल सकता हूँ, या तो डी एफ में तो मैं बी डी निकाल सकता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई भी नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक चीज है मेरे पास, डी एफ निकालने के लिए कुछ चीजें हैं। डी एफ देखिए कैसे, डी एफ इज इक्वल टू डी एफ वॉल की थिकनेस है। मैंने क्या कहा था, वॉल की थिकनेस मेरे पास कितनी है, 500 mm। ओके, कम ऑन। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोनों साइड का कवर, मैं यहाँ पे दोनों साइड का कवर माइनस कर लेता हूँ। यहाँ पे आ गया मेरे पास 400 mm, क्लियर। ये हो गया पहला पॉइंट, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये तो आ गया मेरे पास डी एफ 400 mm, लेकिन मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा आपको बी डी इज इक्वल टू डी एफ, देन डेफिनेटली बी डी इज इक्वल टू 400 mm, क्लियर है। ओके, चलिए ये तो हो गया हमारे पास केस सॉल्व। अब यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक एक्स पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम नाम देंगे एक्स। ठीक है, नाम दिया मैंने एक्स, क्लियर। चले आगे देखते हैं, यहाँ पे आइए। अब क्या करना है, अब अगर x मुझे निकालना है तो मुझे टोटल यहाँ पे डेप्थ होनी चाहिए। अगर ये x निकल गया मेरा, तो ये भी तो मेरा x के बराबर ही है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अगर ये x निकल गया, ये x निकल गया, तो ये तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ही दूंगा ना। चलिए अब लग जाते हैं हम लोग मिशन इम्पॉसिबल पे। चलिए अब देखिए x किसके बराबर है, x यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, x बराबर है मेरा यहाँ पे बी डी प्लस डी ई, बी डी प्लस डी ई। बी डी तो आ गया मेरे पास 400। अब यहाँ पे डी ई किसके बराबर है, अब डी तो मुझे निकालना पड़ेगा, डी ई। तो डी ई के लिए एक और ट्रायंगल बनाऊंगा मैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो कवर आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ से कवर दिख रहा है ना आपको, यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं एक ऐसी ट्रायंगल बनाऊंगा, क्लियर। यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गई। नाम हम लोग कहाँ तक दिए थे, ए बी सी डी ई एफ, हाँ एफ ये वाला पॉइंट है, क्लियर है, एफ। अब यहाँ नाम देंगे जी, इसको नाम देंगे एच, ठीक है, क्लियर है। अब अगर आपको DE निकालना है, देखिए यहाँ पे DE, ये जो ट्रायंगल यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये उतनी साफ नहीं दिख रही, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसलिए मैं एक ट्रायंगल बाहर बना लेता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझे इस चीज को, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा जो DE है, ये जो DE यहाँ पे है मेरा DE बराबर है, यहाँ पे आप अगर मैं इसको नाम दूं, यहाँ पे ये जो F है, ये वाला F इस पॉइंट का है, ठीक है, यहाँ पे इसको नाम दूं I, ठीक है। तो ये मेरा DE बराबर है I, ओके। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं, क्योंकि ये कवर है, ये जो लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी ये कवर है, क्लियर है, ओके। और उसके बाद यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर दूंगा, क्लियर, इसके साथ मिलाने के लिए। तो ये वाला जो पोर्शन, ये जो ब्लैक यहाँ पे अंदर बच रहा है ना, इसको मैं नाम दूंगा K, क्या दूंगा, K नाम दिया मैंने इसको, ओके। अब देखिए क्या करना है मुझे, अब यहाँ पे DE इज इक्वल, ये जो DE है ये बराबर है IG, ओके, माइनस ये K, क्योंकि K इस लाइन से ऊपर है, क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे जो राफ्ट की थिकनेस है, जो मैंने पहले ही बोला था आपको पता होना चाहिए, जो राफ्ट की थिकनेस है ये पता होना चाहिए आपको, प्लस राफ्ट की थिकनेस RF, राफ्ट की थिकनेस फिलहाल मैं RF ले लेता हूँ, माइनस करना है कवर, नीचे का कवर, ओके, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे जो है ना ये जो बीच वाली ट्रायंगल है ना, ये बीच वाली ट्रायंगल कैसे बनेगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप भी परेशान हैं कि सर हम सॉफ्टवेयर तो सीखना चाहते हैं, लेकिन जब हम इंस्टीट्यूट्स पर जाते हैं तो हमें एक्सपर्ट्स नहीं मिलते हैं। अगर आप एक्सपर्ट्स के साथ सीखना चाहते हैं, सो नाउ यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। PTS CAD Expert is a group of professionals where
industry experts will teach you about the software and especially the execution process of the software. So I'm just taking an example of AutoCAD. मैं AutoCAD का यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ. AutoCAD के अंदर अगर आप AutoCAD सीखते हैं तो यहाँ पे आपको ये सब कुछ सिखाया जाता है, जैसे फुटिंग ड्राइंग, एक्सकवेशन ड्राइंग, कॉलम डिटेल्स, DPC, फुटिंग, एंड एज यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स. तो ये सब चीज़ें जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो एक एक ड्राइंग पे आपको काम करना आना चाहिए. इस तरह के 50+ सॉफ्टवेयर्स आपको PTS CAD एक्सपर्ट की प्ले स्टोर एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, जिसे आप मोबाइल और लैपटॉप दोनों में देख सकते हैं. तो अगर आप सॉफ्टवेयर्स इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से सीखना चाहते हैं, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी PTS CAD एक्सपर्ट की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए. यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे F, ओके, F कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या किया. मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मेरा यहाँ पे है DE इज इक्वल टू IG माइनस KT. ठीक है ना? ओके, क्लियर है? ओके, यहाँ पे हमें पता चल गया, क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे राफ्ट की थिकनेस माइनस कवर. लेकिन यहाँ पे हमने क्या नहीं पता, वो है IG देख लेते हैं. IG क्या है हमारे पास है वो एक बार चेक कर लेते हैं. यहाँ पे देखिए IG यहाँ पे देख सकते हैं IG तो मेरे को पता चल गया. कैसे पता चल गया IG? मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने कहा था मेरे पास जो हॉन्च है वो 150 mm बाई 150 mm है. क्लियर है? ओके, दैट्स इट. तो यहाँ पे डेफिनेटली ये वाला पार्ट 150, ये वाला पार्ट 150. तो यहाँ पे मेरे पास IG आ गया 150 mm. क्लियर है? ये मेंशन्ड है मेरे पास जो हॉन्च है वो 150 बाय 150 का है. ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन जो आपके यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये वाला, तो इसका मतलब यहाँ पे 150 और ये वाला पार्ट 150. तो वही मैंने यहाँ पे 150 ले लिया. बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब देखिए आगे, इसको मैं हटा देता हूँ, इस वाले पोर्शन को मैं हटा देता हूँ. ठीक है, चले. अब देखिए, अब क्या रह गया मेरे पास? अब यहाँ से रह गया मेरे पास G और यहाँ पे GM लिख लेते हैं. GM तो मेरे पास है ही ऑलरेडी. अब GM कितना है मेरे पास? GM मेरे पास राफ्ट की थिकनेस है. राफ्ट की थिकनेस कितनी है? वो है 550 माइनस कवर जो कि 50 है. ये आ गया हमारे पास 500 mm. क्लियर है? अब जो रह गया ना, ये वाला पोर्शन रह गया. चलिए, अब ये बेहतर तरीके से कैसे दिखेगा आपको मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन ना यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पोर्शन हम लोग ने निकालना है. अब ये कैसे निकलेगा वो मैं बता देता हूँ आपको. आपको क्या करना है, इसको नाम देंगे Z. अब यहाँ पे देखिए, इसको देंगे Z1. ठीक है ना? इसको देंगे Z2. क्लियर? ओके, देखिए कैसे करेंगे हम लोग. यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे Z2 Z1. ओके, बाद यहाँ पे Z1F. ओके, यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पे ये हमारे ओवरऑल, ये देखिए ये ओवरऑल, ये ZF लेकर उसके बाद Z1F और यहाँ पे Z1, ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है. ठीक है, क्लियर है? लेकिन अगर आप ये वाला पोर्शन देखेंगे ना, ये वाला पोर्शन अभी तो मेरे पास है ही नहीं, लेकिन ये वाला पोर्शन है मेरे पास. ये जो है ना, ये है हमारे पास कवर. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, लेट मी शो यू. यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये बेसिकली ये वाला पोर्शन है. ये वाला पोर्शन, ये देखें, यहाँ पे देखें, ये जो यहाँ पे मैंने एनलार्ज किया है ना, यही वाला पोर्शन है 50 mm. अगर मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देन डेफिनेटली अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स मेरे बराबर है. तो ये 50 mm, तो ये भी 50 mm. तो यहाँ पे ZF, तो ZF निकल जाएगा मेरा रूट ओवर यहाँ पे 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर. क्लियर? अब यहाँ पे ZF इज इक्वल टू 2500, मतलब 5000 का स्क्वायर. 5000 रूट ओवर 5000. ये आएगा मेरे पास ZF, क्या आएगा? करीब 70 प्लस, जो भी यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आएगा. मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना कितना आया था यहाँ पे ये. ठीक है, क्लियर? चले आगे देखते हैं. अब तो मेरे पास ये आ गया और यहाँ पे ये भी आ गया, ये भी आ गया. ठीक है, लेकिन मसला मेरा यहाँ पे ये पोर्शन का है. ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और मेरी ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल. यहाँ पे और यहाँ पे. ठीक है, क्लियर है? ओके, अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए, ये पोर्शन बराबर है इस पोर्शन के. क्लियर है? ओके, अब देखिए ये वाला पोर्शन जो है ना, यहाँ पे इसको नाम देंगे हम लोग, यहाँ पे इस वाले पॉइंट को हम लोग नाम देंगे, लेट्स सपोज करो इसको नाम दूंगा मैं T. ठीक है, तो ZT.
ZT किसके बराबर है? ZT बराबर है ZF ओके, माइनस ZT ये वाला पोर्शन मेरा बराबर है ZF माइनस ये वाला पोर्शन, ये तो कवर है मेरा। जैसे आप ये रेड लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे भी रेड लाइन देख रहे हैं, ये कवर है, ये भी कवर है मेरा। तो यहाँ पे 50 mm और माइनस करूंगा, तो यहाँ पे मैं 70 माइनस जो ये 70 है, इसको एक बार करेक्ट कर देना प्लीज, मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना ये एग्जैक्टली 70 आया था, कुछ और आया था। 70 माइनस 50 क्लियर ओके, यहाँ पे रह गया 20 mm क्लियर। अब ये आ गया मेरे पास 20 mm। अब ये वाला साइड जो है ना, ये इसके साइड के बराबर है, जो मेरे पास यहाँ पे जिसका मैंने नाम दिया था y या x या z या जो भी नाम दिया था मैंने, तो यहाँ पे मेरा ZT बराबर हो गया किसके, यहाँ पे z, यहाँ पे मेरा TZ2, तो यहाँ पे हो गया TZ2 ओके, जो कि 20 mm है ओके। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो सारी चीज तो आ गई मेरे पास। अब क्या रह गया? अब यहाँ पे देखिए DE इज इक्वल, DE बराबर है किसके, IG क्या है यहाँ पे देखिए IG माइनस ये वाला पोर्शन जो मैंने यहाँ पे नाम दिया था, जो भी नाम दिया था आप एक बार मुझे वो बता देना, वो कितना आ गया मेरे पास 20 mm। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने राफ्ट की थिकनेस को बोला था जो कि मेरे पास 500 mm आ गया। क्लियर है? अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 150 प्लस 500 माइनस 20, तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 500, 600, ये आ गया 650 माइनस 20, ये हो गया 630 mm। बात समझ में आ गई? क्लियर है? 630 mm आ गया मेरे पास ये वाला साइड। अब देखिए ऊपर आ जाइए वापस, यहाँ पे मेरे पास साइड आ गया, यहाँ पे जो x की बात चल रही थी ना, x की बात, x कितना आ गया मेरे पास, वापस एक बार चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ना, x किसके बराबर है, BD प्लस D, ठीक है ना। BD किसके बराबर निकला था हमारा, BD निकला था मेरे पास यहाँ पे 400 mm, यहाँ पे देखिए 400, तो x किसके बराबर निकला मेरे पास, यहाँ पे 400 प्लस 630 mm। क्लियर ओके, यहाँ पे 630 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 400 आ गया, तो ये हो गया टोटल 1030 mm। बात समझ में आ गई? क्लियर है? x आ गया मेरा 1030 mm। अब आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे एक नई स्लाइड ले लेते हैं, यहाँ पे अब यहाँ पे आइए एक बार, इसको ऐसे यहाँ पे देख लीजिए, निकालना क्या हमें, ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पे x आ गया, डेफिनेटली ये भी x के बराबर है, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, यहाँ पे मेथड लगा लेते हैं, 1063 स्क्वायर प्लस 1060 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा x y z, वो आपका वैल्यू होगा किसका, यहाँ पे ये हॉन्च टाइप का। लेकिन अगर सपोज करो हम लोग इसको नाम देंगे ZK, या जो भी हम लोग नाम देंगे, लेट सपोज करो N, ठीक है ना, यहाँ पे N mm आ गया। उसमें हमने क्या करना है, जो हमने आगे ऐड किया था ना, ऐसे वाला और ऐसे वाला, जैसे आप यहाँ पे ड्राइंग में देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, तो उसमें हमने ऐड करना है जो भी आया था N प्लस 250 प्लस 250। क्लियर? आई होप चीज़ें समझ में आई हैं। डेफिनेटली कोई भी डाउट हो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। सो गाइज, अगर आप ये सारी चीज़ें प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो 1 Feb को हम लोग लाइव मेगा इंटर्नशिप इन सिविल इंजीनियरिंग में आने वाले हैं, तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।